नाज़रीन, ड्रामा सीरियल चालबाज की आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ऐसा ईशल को धक्का देती है। ईशल कहती है, क्या हो गया है आपको? भाभी, आपका दिमाग तो दुरुस्त है ना? ऐसा कहती है, सब जानती हूँ। तुम अच्छी बनने का नाटक कर रही हो, हर एक की हमदर्दियां समेट रही हो, भाग भाग के ताया जान के काम कर रही हो। तुम ये समझती हो इस तरह करके तुम सबको मेरे खिलाफ कर दोगी, मेरी जगह ले लोगी, मुझ जैसा बनना चाहती हो? ईशल कहती है, अल्लाह न करे मैं आप जैसी बनूं। मैं तो वही कर रही हूं जो मुझे इस घर के लोगों के लिए करना चाहिए। आपकी तरह नहीं हूं जो अंदर ही अंदर इस घर की जड़ें कमजोर कर रही है। आपका एक दिन ये मकरू चेहरा सबके सामने आ जाएगा। आज घर के बाकी लोग तो आपके बारे में जान चुके हैं, कल को असद भाई भी आपके बारे में अच्छी तरह जान जाएंगे। पता नहीं तब आपका क्या होगा। ऐसा कहते हैं, ये घर मेरा है, मेरा ही रहेगा, बस एक तुम नहीं रहोगी। ईशल कहती है, ये तो आपका ख्वाब ही रहेगा। आयजा ईशल को चैलेंज करती है, अब देखना मैं वो करूंगी जो तुमने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। आयजा चली जाती है। ईशल कहती है, ये मुझे चैलेंज देकर गई है, इसके दिमाग में जरूर मेरे खिलाफ कोई बड़ी खराफत जन्म ले रही हैं, मुझे इससे होशियार रहना पड़ेगा। ईशल के चेहरे पर परेशानी के आसार नमूदार होते हैं। आयशा गुस्से में अपने कमरे में टहल रही थी। ईशल, तेरे दिन पूरे हो गए, तूने आयशा को हल्के में लिया है, तुझे आसानी से जीतने नहीं दूंगी। अब तू इस घर से जाएगी। जैसे ही असद घर आता है, आयशा फौरन एक्सपायर मेडिसिन उठाती है और सर दर्द का बहाना करके बैठ जाती है। असद आयशा को देखता है। आयशा, क्या हुआ है तुम्हें? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? आयशा कहती है, असद मुझे चक्कर आ रहे हैं, सर में शदीद दर्द है, बहुत तकलीफ हो रही है। ईशल ने मुझे ये टैबलेट दी हैं, इनको ले लेती हूँ। असद कहता है, मुझे दिखाओ ये मेडिसिन किस चीज़ की हैं, मुझे तो ये काफ़ी पुरानी लगती हैं। असद मेडिसिन को देखता है। आयशा, ये मेडिसिन तो एक्सपायर हैं, पुरानी भी बहुत हैं। आयशा कहती है, अच्छा, ईशल ने मुझे इसलिए तो नहीं दी कि मेरे होने वाले बच्चे को नुकसान पहुंचे, वो इस दुनिया में ही ना आए। इसका मतलब है वो मुझसे जेलस हो रही है, थप्पड़ का बदला लेना चाहती है। असद, अगर ईशल इस घर में रही तो वो मेरे बच्चे को भी इस दुनिया में नहीं आने देगी, वो मुझसे दुश्मनी निकाल रही है। असद को गुस्सा आता है, मेरे बच्चे का दुश्मन इस घर में नहीं रह सकता। असद गुस्से में कमरे से निकलता है। आयशा के चेहरे पर जहरीली सी मुस्कुराहट थी। ईशल, तुम तो गई। दूसरी तरफ ईशल अपने ससुर को कह रही थी, अंकल मुझे यहाँ कोई तकलीफ नहीं है, अम्मी को मैं समझा दूंगी, मैं और आशिर यहीं रहेंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे, आप परेशान मत हो। आबिद कहता है, ईशल बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद है, तुम्हारी वजह से मुझे इस घर में कोई परेशानी नहीं होगी। इतने में असद और आयशा भी दंदनाते हुए आते हैं। आयशा ईशल को बाजू से पकड़ती है, तुम मेरे बच्चे को मारना चाहती हो, तुमने इसलिए मुझे एक्सपायर मेडिसिन दी है, तुम क्या चाहती हो कि मेरा बच्चा इस दुनिया में ना आए, उस मासूम को मारकर मुझसे अपनी दुश्मनी का बदला लोगी? ईशल का रंग उड़ा हुआ था। भाभी, कौन सी मेडिसिन मैंने आपको दी है? ऐसा कहती है, वही मेडिसिन जो तुम मुझे अभी देकर आई हो, वो एक्सपायर थी, शुक्र है ये तो असल मौका पर आ गए, वरना तुम तो मेरे और असद के बच्चे को मार ही चुकी थी। ईशल कहती है, अंकल ये मुझ पर इल्जाम है, मैंने आयशा भाभी को कोई मेडिसिन नहीं दी। असद कहता है, तुम हर दफा खुद को मासूम साबित कर लेती हो, मगर इस दफा नहीं, मैंने खुद एक्सपायर मेडिसिन को देखा है, तुम इस घर में नहीं रहोगी, तुम्हें जाना होगा। आशिर कहता है, भाई ईशल क्यों आयशा भाभी को एक्सपायर मेडिसिन देंगी? आपके होने वाले बच्चे से इसकी क्या दुश्मनी है भला? असद कहता है, मैं सब जान चुका हूं, जब तक मेरा बच्चा पैदा नहीं होता ईशल इस घर में नहीं रहेगी। असद ईशल के बाजुओं को पकड़ता है और ईशल को बाहर की तरफ खींचने लगता है। आशिर गुस्से से करख्त आवाज में कहता है, भाई ईशल का हाथ छोड़ें, इसने कुछ गलत नहीं किया, आपको गलत फहमी हुई है, आयशा भाभी झूठ बोल रही हैं, ईशल को इस घर में देखना ही नहीं चाहती, ये ड्रामा इन्होंने जानबूझकर रचाया है। जितना एतमाद आपको आयशा भाभी पर है उससे कहीं ज्यादा मुझे ईशल पर है। ईशल इस घर के लोगों का बुरा नहीं सोच सकती, ये काम सिर्फ आयशा भाभी का है। आबिद को कुछ समझ नहीं आ रही थी क्या हो रहा है। अनाया और रोहान भी सहम में खड़े थे। अनाया को सारी सिचुएशन समझ आ रही थी, वो जानती थी कि आयशा आप ही ड्रामा कर रही हैं। आयशा अंदर ही अंदर खुश हो रही थी क्योंकि उसका प्लान बिल्कुल कामयाब हो चुका था। इतने में वजाहत और उसकी बीवी भी आ जाते हैं। वजाहत को अचानक इस तरह देखकर सबका रंग उड़ जाता है। ईशल की आंखों में आंसू देखकर वजाहत कहता है, तुम लोगों की जरूरत कैसे हुई मेरी बेटी के साथ ज्यादती करने की? जरीना कहती है, वजाहत अब तो आपने अपनी आंखों से देख लिया ना, ये लोग किस तरह से मेरी बेटी पर जुल्म कर रहे हैं। जरीना कहती है, भाई साहब आप क्या कर रहे हैं, आप सिर्फ तमाशाई बने ड्रामा देखते रहते हैं। आपने तो कहा था कि आप कभी
मेरी बेटी के साथ ज्यादती नहीं होने देंगे। ईशल को बेटी कहा था ना, तो बेटियों के साथ इस तरह सलूक किया जाता है। जरीना कहती है, वजहत आप इन लोगों के साथ इन्वेस्टमेंट करने जा रहे थे। आबिद आगे बढ़ता है, भाभी आप मेरी बात सुने। जरीना कहती है, अब सुनाने का वक्त खत्म हो गया। ईशल तुम मेरे साथ चलोगी अभी और इसी वक्त। मैं तुम्हें इस जहन्नुम में एक मिनट भी नहीं रहने दूंगी। और आशिर तुम्हारा क्या फैसला है? आशिर कहता है, जहां ईशल रहेगी वहीं मैं रहूंगा। मैं उस घर में कैसे रह सकता हूँ जिस घर में मेरी बीवी के रहने की जगह ना हो। आशिर कहता है, सॉरी अबू, मैं अब यहाँ नहीं रहूंगा, आपसे मिलने आता रहूंगा। आप खुद को अकेले मत समझिएगा। आशिर रोहान को कहता है, रोहान अबू का ख्याल रखना। रोहान की आंखों में आंसू थे। वो जहाद ईशल और रोहान को लेकर अपने साथ चला जाता है। आयशा खुद को फातेह समझ रही थी। मेरी सबसे बड़ी दुश्मन इस घर से चली गई, अब इस घर में सिर्फ मेरी हुकूमत होगी। आबिद कमरे में बंद हो जाता है। रूहान अपने बाप के पास जाता है। आबिद कहता है, तुम लोग चले जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। मैंने कभी सोचा भी नहीं था भाई एक दूसरे का गिरबान पकड़ेंगे। यह सब देखने से पहले मुझे मौत आ जाती। मेरा अब इस दुनिया से दिल उठ गया है। मैंने इसलिए कुर्बानियां नहीं दी थी कि तुम एक दूसरे से अलग रहो। मेरे घर को किसी की नजर खा गई है। अनाया ऐसा के पास जाती है। पड़ गई आपके कलेजे में ठंड, मिल गया आपको सुकून। अभी आप ठीक नहीं कर रही, एक दिन आएगा कि पछताएंगी। ऐसा कहती है, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैंने ये सब अपने और तुम्हारे लिए किया है, वरना ईशल सब कुछ पर अपना तसल्लुत कायम कर लेती। अनाया तुम मेरा साथ दो, हम दोनों बहनें हैं। अनाया कहती है, मुझे आपको बहन कहते हुए शर्म आ रही है। आप मेरी बहन नहीं हो सकती। आपने भाइयों को एक दूसरे से अलग कर दिया है। आपने बहुत बड़ा जुल्म किया है आपी। अनाया चली जाती है। रुहान भी अनाया को कहता है, जो हुआ बहुत गलत हुआ। तुम ठीक ही कहती थी कि आयजा भाभी ऐसी नहीं है जैसी नजर आती हैं। सबसे बड़ा सितम यह है, हम सबको आयजा भाभी की ज्यादती नजर आ रही हैं। नहीं आ रही तो सिर्फ असद भाई को नजर नहीं आ रही। असद अपने बाप के पास आता है, अबू मुझसे बात तो करें। आबिर कहता है, चले जाओ तुम, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। तुम वो असद नहीं हो जो अपने भाइयों पर जान देता था, उनकी जरा सी तकलीफ पर रातों को सोता नहीं था। कहां गया वो असद? तुमने बहुत गलत किया है। असद कहता है, अबू मुझे अपनी औलाद सबसे ज्यादा अजीज है। मैं अपनी औलाद की दुश्मन को इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। ईशल मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाना चाहती थी। अगर मेरे बच्चे को नुकसान पहुंच जाता तो उसका जिम्मेदार कौन होता? आशिर से मुझे कोई शिकवा नहीं है, बल्कि शिकवा तो मुझे होना चाहिए। उसने मेरी सारी उम्र की कुर्बानियों को भुला दिया। जाते वक्त मेरे बारे में जरा भी नहीं सोचा कि इस घर से जाने के बाद मुझ पर क्या गुजरेगी। आबिद कहता है, तुमने उसे यहां रहने के काबिल छोड़ा ही कहां था? उसकी बीवी अगर इस घर में नहीं रह सकती तो वो यहां रहकर क्या करता? असद कहता है, एक बार मेरा बच्चा इस दुनिया में आ जाए, मैं ईशल को और असद को वापस ले आऊंगा। बस आप मुझसे अपनी नाराजगी दूर कर लें। वादा करता हूं ये घर पहले की तरह हो जाएगा। ड्रामा चालबाज में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकॉन के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन फौरन मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।